गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? ये तो सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर में पाचन जितना भी होता है, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से ही होता है। पोषण तभी प्राप्त होता है जब पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे। पाचन तंत्र में क्या होता है? आहार नली होती है, आहार नली से जुड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और बहुत सारे अंग इसी पूरा एक सीरीज़ में होते हैं। जैसा कि आगे एक चित्र है, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले पाचन शुरू होता है मुंह से जाता है ग्रास नली में, फिर भोजन नली में, भोजन नली से पेट में, पेट से छोटी आंत में, उससे बाद बड़ी आंत, और इस प्रकार से पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। मनुष्य की आहार नली बहुत लंबी होती है, पूरी 9 मीटर लंबी होती है। इसमें ये मुंह से लेकर गुदा तक इसकी पूरा साइज़ मुंह से स्टार्ट होता है और गुदा यानी कि एनस तक होता है। आहार नली में क्या होता है? पाचक रसों का स्राव होता है। पाचक रस जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ये सब पाचक रसों में आ जाते हैं। अब पाचन क्या होता है? पाचन होता है मुंह से स्टार्ट होता है और इसकी प्रक्रिया मुंह गुहिका से दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ होती हैं। कहाँ पर होती है? मुंह गुहिका में, मुंह के अंदर दांत और जीभ, और इसके बाद लार ग्रंथियाँ। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं दांत से, और चबाता है। इसलिए दांत क्या करता है? सबसे पहले भौतिक पाचन में हेल्प करता है। उसके बाद दांत के बाद लार ग्रंथियाँ लार बनाती रहती हैं। लार से क्या होता है? मुंह गीला रहता है और भोजन जीभ की मदद से लार में मिल जाता है। ठीक है। लार होता क्या है? एक जलीय तरल पदार्थ होता है, जल जैसा तरल पदार्थ होता है जो भोजन को मुंह के अंदर गीला बनाए रखता है और उसे निगलने में हमारे भोजन की मदद करता है। इससे क्या होता है? एंजाइमों का भी स्त्राव होता है। जितने एंजाइम्स होते हैं वो भी लार से ही निकलते हैं। लार ग्रंथियाँ पाचन में सहायता करती हैं। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। अब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कह लें, इसका पाचन मुंह से ही, डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुंह में भोजन बहुत कम देर के लिए रुकता है, इसलिए स्टार्च अच्छी तरह से नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। स्टार्च का पाचन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि स्टार्च मुंह में रुकता ही नहीं है। भोजन पेट में 3 घंटे तक पिसता रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, महीन टुकड़ों में टूटता है, पीसा जाता है, और उसके बाद छोटे छोटे महीन टुकड़ों में टूटने के बाद एक अर्ध ठोस पेस्ट तैयार होता है। ठीक है। इसके बाद जब ये पेस्ट बन जाता है, इसके बाद पेट की दीवारों में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से आमाशय रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस आमाशय रस में 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य होता है पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम को
सक्रिय मतलब क्रियाशील बनाए रखना। फिर भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया भी पहुंच जाते हैं पेट शरीर के अंदर, उनको मारना, ये काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का प्रक्रिया समझाऊंगी। थैंक यू।